अब देखिए, राम मंदिर में अगर किसी की सबसे ज्यादा चलती थी तो वो है चंपत राय। उनकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी राम मंदिर में हिल नहीं सकता था। ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर उन्हें असीम शक्तियां दी गई थी, अलग ही लेवल के पावर्स थे उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने कई स्तरों पर लापरवाही की है और वो सभी लापरवाही अब सामने आ रही है। मसलन चंपत राय पर पहला आरोप ये लगा था कि मंदिर में चंदे की चोरी होती रही और वो खामोश रहे। दूसरा आरोप यह है कि उनके ही करीबियों ने रामलला के दरबार में चंदे की लूटपाट की। तीसरा गंभीर आरोप चंपत राय पर है कि उन्हें कई बार शिकायतें मिली हैं, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया। चौथा आरोप है कि चंदे की निगरानी का जिम्मा चंपत राय ने दूसरों पर छोड़ दिया। पांचवा आरोप है कि सीसीटीवी की जांच के दौरान 70 बार चोरी दिखी है, मगर चंपत इस पर कोई जवाब देते हुए या फिर सामने नहीं आया। छठा आरोप है कि पैसे बरामद होने के बावजूद चंपत राय ने एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही बरती है। चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट से कई सनसनीखेज खुलासे सामने हुए, जहां पर जांच में चंदा चोरी के आरोपों की पुष्टि हुई है और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसे लेकर के सूत्रों ये बता रहे हैं कि एसआईटी ने जांच में यह भी पाया है कि पूरे मंदिर की सीसीटीवी कवरेज में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण काउंटिंग करने वालों ने ही चंदे पर हाथ साफ कर दिया। और सिर्फ इतने ही नहीं, 70 बार सीसीटीवी में चंदा चोरी की घटनाएं एसआईटी को साफ साफ नजर आई हैं। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और ये सब कुछ पाया। साथ ही कैश काउंटिंग के दौरान दस्तावेजों की गड़बड़ी भी एसआईटी ने पकड़ ली है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सियासी हमले तेज हुए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी और संघ पर तीखा हमला बोला। चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी का लंका दहन अयोध्या में ही होगा, भगवान के ऑडिट से बीजेपी बच नहीं पाएगी। चंदा चोरी के काले कारनामों का अभी पहला अध्याय ही खुला है। अमृतकाल में बीजेपी के लिए यह काल बनकर आया है। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पूरे मामले में आज क्या बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं वो 8 आरोपी फिलहाल जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन अयोध्या पुलिस के पास, एसआईटी के पास न सिर्फ साक्ष्य मौजूद हैं बल्कि बयान मौजूद हैं और उन लोगों के बारे में जानकारी मौजूद है जो दरअसल इन 8 लोगों के न सिर्फ बेनिफिशरीज में थे बल्कि जो पैसे की चोरी की गई थी उस रकम को कहाँ लगाया गया है, कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, कौन कौन से एसेट्स बनाए गए हैं या किसी को इसको ठिकाने लगाने के लिए दिया गया है। ये सारी जानकारी अयोध्या पुलिस के पास है। इसीलिए अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में न सिर्फ फूक के कदम रख रही है बल्कि सभी आरोपों को वेरीफाई भी कर रही है। उसे यह भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए आरोपी किसी दूसरे को फंसा दे, और ऐसा तो नहीं कि वो सही जानकारी दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 8 आरोपी वहां पर चोरी कर रहे थे, बड़े और जिम्मेदार लोग जिन्होंने इस्तीफा तो जरूर दिया है लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जो दिया गया है उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है और उससे कितना ज्यादा इस बात को मजबूती मिलती है कि वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक एसआईटी और अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दे देती है तब तक सभी लोग आरोपी हैं और सब लोग एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 2 लोग सबसे ज्यादा मंदिर में रहते थे, उसे बल्कि तीसरा नाम भी मैं ऐड कर देता हूं, गोपाल राव का। गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय, इनके ऊपर पूरे मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी थी। जो चंदा आता था उसको सुरक्षित बैंकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, भक्तों की आस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मौके पर चोरी जैसी बात सामने आ गई थी तो पुलिस तक इस बात को क्यों नहीं पहुंचाया गया, ट्रस्ट की आपात बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। और इन सारे सवालों के जवाब निश्चित तौर पर न सिर्फ एसआईटी, अयोध्या पुलिस बल्कि सरकार भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जब चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को इस पूरी खेल की जानकारी मिल गई थी तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने किसको जानकारी दी, उन्होंने किस तरीके से मैटर को लीगल आगे बढ़ाया। सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीजें नहीं की गई हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और बात सिर्फ लापरवाही से खत्म नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन का जो पहला चरण है वो कल शुरू हो चुका है जब सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आगे भी इस पूरे मामले में न सिर्फ एसआईटी और अयोध्या पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी बल्कि सभी कड़ियों को जोड़ेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव
कितनी ज्यादा लापरवाही कर रहे थे, किस किस जगह पर कर रहे थे। विशाल, और सभी के साथ गांठ के साथ ही इतना बड़ा घोटाला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस अपडेट के लिए।